पर कब्जे की एक और दास्तान के साथ नमस्कार, मेरा नाम विनोद। हम ग्राम सभा छतार, ये छतार प्रतापगढ़ जनपद के विकास खंड बिहार का एक ग्राम पंचायत है। छतार के कई ग्रामीणों ने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को एक पत्र दिया कि जहां पुरखों के ज़माने से वो रहते आए हैं, जहां उनका वर्षों से मकान बना हुआ है, वहां पर किसी ने फर्जी इंदराज करके ज़मीन को अपने नाम करवा लिया। अब मामला लोगों के आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है अब जिसके नाम ज़मीन है, जब वो इन्हें धमकाता होगा या ज़मीन खाली करने की बात करता होगा, तो लोगों के सामने समस्या मुंह बाकर खड़ी हो जाती है। हमारे साथ ये आप देख सकते हैं, ये छतार के ग्रामीण हैं जिनको इस बात की पीड़ा है कि जिस ज़मीन पर ये वर्षों से रह रहे हैं, आज इनको बेदखल करने की साजिश हो रही है। हम इनसे ही जानेंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? सुनील कुमार यादव। सुनील जी, बताइए क्या है पूरी कहानी, जो ये गांव का। पूरी कहानी है कि जी हमारे आजा बाबा यहाँ पूर्वजों से रहते थे, तब तक कोई नहीं था। 2016 में फर्जी इंदराज कूट रहित ढंग से कराकर यहाँ पर 209 नंबर, 203, 137, 222, 144, 589, 506 पर अवैध कूट रहित से फर्जी इंदराज करा के उस पर गाटा संख्या सीओ 2 फरवरी जो सीओ थे उन्हीं ने करा लिया। उन्हीं सीओ चकबंदी ने सीओ चकबंदी से करवाया है। अब क्या कहते हैं? अब जी वो कह रहे हैं कि इस पर जाइए आप हाई कोर्ट, यहाँ से हम कुछ नहीं जानते, आप हाई कोर्ट में चलिए, वहाँ जो होगा हम लड़ेंगे। डीएम के पास अभी आप लोग गए थे? हाँ, डीएम के पास गए थे, एप्लीकेशन पड़ी है सर। अब उसमें क्या होगा हमको नहीं जानकारी है। क्या आदेश दिया है डीएम ने? अब आदेश हम नहीं पढ़े हैं सर। आदेश नहीं पड़े जी। क्या नाम है? राजेश यादव। उम्रदराज आदमी है, बताइए जी। आप कितने वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं? अरे जी, लगभग यहाँ हो गया, लगभग 4 पीढ़ी खत्म हो गई। 4 पीढ़ी खत्म जी हो गई। जी अब 4 पीढ़ी बीतने के बाद अचानक से कोई दूसरा मालिक खड़ा हो गया, जी जी। तो अब क्या कहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से एसडीएम के पास सब गए थे, आपत्ति दिए हैं। हाँ, लेकिन सीओ तो अपने आप साफ साफ निकल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पाक साफ निकल रहे हैं कि हम किए ही नहीं हैं। लेकिन 11/2/2025 को खाता बना है फर्जी। और इस तरह का दावा आपका दूसरा आदमी कर रहा है? जी जी ये जमीन हमारे नाम है जी, हमारे। हम एक और उम्रदराज आदमी से बात करते हैं। क्या नाम है? छोटेलाल पाल। पाल जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? अरे सारी 45 साल हो गई। अच्छा, कितने वर्षों आपके पिताजी के जमाने से ये कहाँ पर घर है? यहीं पे है जी, आजा बाबा के जमाने से जी वही है जमीन। आजा बाबा के जमाने जी। से। अब अचानक से लोग कह रहे हैं कि ये जमीन खाली करो। जी, खाली कर। भिंडी के उनके पिताजी राम समझ ने कह रहे हैं कि खाली करो। हाँ जी। और ये कहानी कब से मतलब आई कि कब पहली बार किस सन में ये उन्होंने कहा कि अब आप? इसी हुआ थी प्रकाल में जी, तो जब सीओ साहब आए थे जांच करने लिए, तभी खुलासा नहीं हो पाया था जी। अच्छा जी। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। बाबा, क्या उम्र हो गई आपकी? अरे हमारे हाँ, 65 भैया। 65 साल हो गए। कहा चाहते हैं जमीन के बारे में? अरे यहाँ पुरखन बीत गए ना, फिर नए साहेब हो गया प्रधान, अब नए में अब चकबंदी आज मालूम भी है। हाँ, कई पीढ़ी खत्म हो गई, ये सब नंबर वैसे बरहान सब आवाज वादी कटिन नहीं रही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महारानी दीन है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? अरे साहब, क्यों यहाँ कहाँ रहा हम, ये बताओ कहाँ रहा यहाँ जला तो कहाँ रहा? रहने की समस्या आ जाएगी। होगा ये। तो ये है छतार के ग्रामीण। इनका कहना है कि अगर हमें यहाँ से बेदखल कर दिया जाता है तो हम रहेंगे कहाँ। और स्वाभाविक बात है कि इंसान के सामने अचानक जहाँ उसकी पीढ़ियाँ रह रही हैं, अगर कोई एक दूसरा बंदा खड़ा होकर ये बोले कि घर हटाओ, ज़मीन खाली करो, तो बड़ी समस्या होगी। अब यहाँ के प्रधान, यहाँ के पूर्व प्रधान, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरे गांव की इस पूरे प्रकरण की सच्चाई। छतार के पूर्व प्रधान गणेश हमारे साथ हैं। गणेश जी, सर। अभी आपके गांव के ग्रामीणों ने एक मामला बताया जिसमें यह है कि 2 गाटा संख्या में कई दर्जन मकान बने हैं, फर्जी इंदराज करके कोई अपने नाम कराया, इस तरह का मामला पता चला। ग्रामीण बता रहे हैं सब आपके ही कार्यकाल में हुआ था, तो इसकी कहानी भली भांति आप जानते होंगे, बताएं। 2 गाटा संख्या का मामला नहीं है। हाँ। उसमें कई गाटे संख्या हैं।
जो 56-59 के तहत 2016 में फर्जी इंदराज हुआ था, लेकिन जिनके नाम हुआ है वही हमको बदनाम कर रहे हैं, इसलिए गांव वालों का आरोप लगाना तो स्वाभाविक ही है। तो क्या है उसकी सच्चाई? तो वो फर्जी इंदराज है। हाँ, है वो सरकारी लैंड जी, सरकारी लैंड है। जिस पे बहुत दिनों से लोगों ने मकान बना रखा है। अब आप तो उसको देख के ही आए हैं। जी। कई पीढ़ियों से लोग उस पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं।